हेलो मिस्टर कपूर। हेलो मिस्टर सोलंकी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। सिट डाउन। हमारा नया सैंपल तैयार है। जी कृष्णा, हमने जो न्यू वाटर रेडी किया है उसे लाके सर को पिलाओ। जी साहब। ये लो सर, पीजिए हमारी कंपनी का ठंडा ठंडा पानी और इसे पीकर लौट आएगी आपकी जवानी। क्योंकि इस कंपनी को खड़ा किया है हमारे साइड में दिन रात भागे पसीना, इसीलिए आजकल इनके पीछे घूम रही है बहुत सारी हसीना। मिस्टर कपूर, आपका नौकर तो बड़ा दिलचस्प इंसान है। ये केवल दिलचस्पी नहीं, वफादार भी है। बस ऐसा समझ लो मेरे छोटे भाई जैसा है। मिस्टर कपूर, आपका वाटर क्वालिटी तो एक्सीलेंट है, मेरी तरफ से डील डन। थैंक यू सर। पर हमारा माल टाइम से रेडी हो जाएगा नहीं? डोंट वरी सर, आपका माल आपके पास टाइम से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ अनु बोलो। दीपक, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ काम है। ठीक है, कल घर पर मिलते हैं। ठीक है। कृष्णा देख गेट पर कौन है। ठीक है साहब। अरे मैम साहब आप। कृष्णा, इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? मैम साहब माफ करना, हम बर्तन धो रहे थे इसीलिए टाइम लग गया। अच्छा, कोई बात नहीं है। आज तो मैम साहब आप बैठिए, मैं चाय लेके आता हूँ। ओके। और तुम्हारे साहब कहाँ हैं? साहब तो अभी नहा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अरे मैंने चीनी का तो पूछा ही नहीं, क्योंकि साहब तो बिना चीनी की चाय पीते हैं। तो मैम साहब चीनी लेंगी या नहीं, पूछ के आता हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि पैसों के लिए मुझे फोन मत किया करो। मैं ऑलरेडी दीपक से बहुत पैसे ले चुकी हूँ। हाँ कृष्णा, क्या हुआ? मैम साहब हम पूछ रहे थे चाय में चीनी डालनी है या नहीं डालनी। हाँ डाल दो। ठीक है मैम साहब। कहीं इससे मुझ पर शक तो नहीं हो गया ना? अच्छा दीपक, जो तुम्हारी कल वो डील थी वो कैसी गई? यार कल वाली डील तो औसम ही थी। देखो उसके अच्छा? प्रोजेक्ट के फोटो। दिखाना। मैम साहब आपकी चीनी वाली चाय। ओह साहब आपकी बिना चीनी वाली चाय। अच्छा कृष्णा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो मैम साहब। तुम्हें अजीब नहीं लगता ये लड़कियों वाला काम करना? मैम हमें अजीब क्यों लगेगा, और फिर हम काम ही तो कर रहे हैं, कोई चोरी तो नहीं। काम तो काम होता है, ये लड़कों का या लड़कियों का कैसे हो गया। हाँ बिल्कुल सही बोला। और मैम साहब बड़े बड़े होटलों में भी तो लड़के ही खाना बनाते हैं, सफाई करते हैं, वो वहाँ करते हैं, हम यहाँ कर रहे हैं। हाँ सही कहा कृष्णा तूने। ठीक है साहब हम चलते हैं। क्या यार अनु, हम 15 दिन में तो एक बार मिलते हैं और फिर भी तुम मोबाइल में लगी हुई हो। पर दीपक, मैं फोन में टाइम वेस्ट थोड़ी ना कर रही हूँ, पता है मैं इस फोन से पैसे कमा रही हूँ। वो कैसे? ये देखो, ये है वर्कआउट ऐप और ये इंडिया में न्यू लॉन्च हुआ है। जैसे कि मौज है, टिकी है, ऐसे ही है। इस पर चैलेंज खेले जाते हैं और चैलेंज 2 लोगों के बीच में होते हैं। और चैलेंज किसी भी चीज़ का हो सकता है, डांसिंग, लिपसिंग, सिंगिंग, किसी भी चीज़ का। तो पूरे दिन में 10 से 12 चैलेंज खेलो और वीकली के तुम 3 से 4,000 ईजिली कमा सकते हो। कितना मजेदार ऐप है ना? हाँ यार ये तो सच में बहुत अच्छा ऐप है, लेकिन ये डाउनलोड कहाँ से करना है हमें? अरे ये प्ले स्टोर पे तुम इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो, नाम डालो और ये देखो आ गया। अगर गाइज आपको भी पैसे कमाने हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करो और पैसे कमाओ। अच्छा कृष्णा, मैं बैंक जा रहा हूँ, मुझे बैंक में कुछ काम है। अनु आ रही होगी, तुम उसका ख्याल रखना। जी साहब जी। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। अच्छा कृष्णा,
जी मैम साहब। ये दीपक कहाँ पे गया है? मैम साहब तो बैंक गए हैं, आप बैठिए, मैं चाय लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करो। मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैंने अभी दीपक से पैसे मांगे तो उसे मुझ पर शक हो जाएगा। मैम साहब किस बात का शक? और आप मेरे साहब के पैसे किसको देना चाहते हो? कौन सी पैसे कृष्णा? शायद तुमने कुछ गलत सुन लिया है। नहीं मैम साहब, हमने सही सुना है, आप साहब के पैसों को किसी को देना चाहती हो। ओ कम ऑन कृष्णा, छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? मैम साहब आप ये क्या कर रही हैं? दूर रहिए आप हमसे। अरे दूर जाने के लिए थोड़ा मैं पास आई हूँ। मैम साहब आप ये क्या कर रहे हो? आप हमसे दूर रहिए, हमें ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे तुम मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? छोड़ो मैम साहब हमें, मैम साहब हमें छोड़ो। कृष्णा, कृष्णा छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा दीपक तुम आ गए। ये कृष्णा ने जबरदस्ती की मेरे साथ। नहीं मालिक, हमने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही है, उल्टा ये हमारे साथ। क्या बोला तुमने? मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी थी? मैं तुम जैसे नौकर के साथ जबरदस्ती करूंगी? देखा दीपक, ये तुम्हारी आंखों पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है। मैंने तुझे अपना भाई समझा और तूने इतनी घटिया हरकत की। नहीं साहब हम सच बोल रहे हैं। नहीं साहब, नहीं साहब हमने कुछ नहीं किया। नहीं साहब हम सच बोल रहे हैं। साहब हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब हम सच बोल रहे हैं। साहब हमारा यकीन करो साहब। साहब हमारा यकीन करो। साहब हमारा यकीन करो साहब। साहब हमारा यकीन करो साहब। निकल जा मेरे घर से और फिर कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। साहब हम कहाँ जाएंगे साहब, हमें मत निकालो साहब। कहीं भी जा, लेकिन यहाँ से चला जा। निकल यहाँ से, निकल जा यहाँ से। साहब मेरी बात तो सुनो साहब। साहब क्या हुआ दीपक, कैसे उदास हो? अनु यार तुम्हें तो पता ही है, मैंने जो शेयर खरीदे थे वो सारे डूब गए और अभी भी बैंक का लोन बाकी है। इसीलिए बैंक अपना लोन वसूलने के लिए हमारे घर और फैक्ट्री दोनों की नीलामी करेगी। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नीलामी का सारा पैसा बैंक ले जाएगी अपना लोन वसूलने के लिए। फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ तो इस फैक्ट्री की नीलामी शुरू की जाती है, जिसकी पहली कीमत है 20 लाख रुपए। और अब आप बोली लगाएंगे 25 लाख रुपए। 25 लाख। 30 लाख रुपए। क्या बात है, 30 लाख रुपए। 40 लाख। क्या बात है, 40 लाख रुपए। 40 लाख एक, 40 लाख दो, 45 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। 55 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। क्या बात है, 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए। कोई है जो इससे बढ़कर बोली लगा सके? 1 करोड़। 1 करोड़। बताइए सर, इस फैक्ट्री के नए मालिक हैं आप। सर आपका नाम? कृष्णा। तो इस फैक्ट्री के नए मालिक हैं मिस्टर कृष्णा। ये लो सर, पूरे 1 करोड़। ये लीजिए मिस्टर कृष्णा आपके प्रॉपर्टी के कागज। ठीक है मिस्टर कपूर, अब हम चलते हैं, बैंक का लोन पूरा हुआ। कृष्णा, तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे? यहाँ तक साहब आपकी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे? वो ऐसे, जब आपने मुझको घर से निकाला तो
आप मुझे पैसे देते हो या नहीं? नहीं, तेरी अय्याशियों के लिए मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तो आप मुझे पैसे नहीं दोगे? नहीं, मेरे जीते जी तो तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद ले लूंगा। बेटा छोड़ दे इसे, बेटा छोड़ दे इसे। नहीं साहब जी, ये आपको मारना चाह रहा था। नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे इसे। साहब जी, ये कौन था और तुम्हें क्यों मारना चाह रहा था? बेटा ये मेरा ही बेटा था। अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए मुझे मारना चाहता था, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी ये ले सके। कमाल की बात है ना साहब, हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे अपने हमारे दुश्मन बन गए, और आपके पास पैसा है तो आपके अपने आपके दुश्मन बन गए। थैंक यू बेटा, मेरी जान बचाने के लिए। कोई नहीं साहब, ये तो हमारा फर्ज था। चलता हूँ साहब। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं साहब, वो थोड़ा सा चक्कर आ गया, क्योंकि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या? हाँ बेटा चल तू मेरे साथ चल। अरे बेटा ऊपर बैठ, तू ऊपर बैठ। छोटू इधर आ। ये साहब जी। छोटू जाओ एक थाली में खाना ला के लाओ जल्दी से। ये साहब जी। ले बेटा खाना खा ले। धन्यवाद साहब जी। कोई बात नहीं बेटा। साहब एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ। साहब आप इतने पैसे वाले हो, फिर ये ट्रैक्टर आप खुद क्यों चला रहे थे? बेटा ये सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। शुरुआत में मेरे पास कुछ नहीं था, इसीलिए आज मैं अपने पुराने दिनों को भूलना नहीं चाहता हूँ। जी साहब जी। मुनीम जी माल निकल गया? जी सर, अभी थोड़ी देर पहले ही निकल गया है। साहब जी दवा ली आपने? नहीं। मुझे पता ही था आप कभी टाइम से दवा नहीं लेते। अगर आपने अब टाइम से दवा नहीं ली ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। लो पहले दवा लो। हाँ ला। ये लो साहब जी।
सर आपका ये नौकर तो बड़ा ही वफादार है। मुनीम जी, वो मेरा नौकर नहीं, वो मेरे बेटे जैसा है। और हाँ, वो सच में बहुत ही वफादार है। ठीक है मुनीम जी, मैं चलता हूँ, आप सारा काम देख लेना। मुनीम जी, काम कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। हेलो, हेलो खुराना साहब, आपके बेटे ने दारू के नशे में सुसाइड कर ली। अरे साहब क्या हो गया साहब? साहब क्या हो गया? क्या हो गया साहब? क्या हो गया साहब? आप संभालिए अपने आप को। क्या हुआ साहब? मुनीम जी, पंकज ने शराब के नशे में सुसाइड कर ली। बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ साहब, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। साहब संभालिए अपने आप को साहब, साहब संभालिए साहब, ये दवा लीजिए साहब, संभालिए अपने आप को साहब, साहब संभालिए अपने आप को साहब। ठीक तो है साहब? साहब साहब साहब, आपने दवा ली खांसी की? नहीं साहब, आप दवा लो, आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। साहब अभी आप ठीक हो ना? क्या हुआ साहब? छोटे मालिक की याद आ रही है? नहीं रे, तो क्या हुआ साहब? मैं तो ये सोच रहा था कि तू मेरा बेटा बन के क्यों नहीं पैदा हुआ। तो क्या हुआ साहब? हम तुम्हारे बेटे नहीं तो, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे होने के सारे फर्ज निभाऊंगा। और अभी आप चलो, अंदर चल के आराम कर लो। मुनीम जी, कृष्णा आया? बस आता ही होगा, फोन कर दिया है। साहब जी क्या हुआ आपको? आ गया तू, बैठ। कृष्णा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। नहीं साहब जी, ऐसा मत बोलो। कृष्णा, जज्बाती होने से कुछ नहीं होता है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है बेटा। इसीलिए मैं चाहता हूँ मेरी सारी प्रॉपर्टी का मालिक तू हो। नहीं साहब जी। ये ले, मैंने सारी जायदाद तेरे नाम कर दी है। नहीं साहब जी, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं साहब जी। नहीं बेटा, मुनीम जी इसका ख्याल रखना। साहब आपको कुछ नहीं होगा। नहीं कृष्णा, अपने आप को संभालो बेटा। देखा मैम साहब, इसे कहते हैं समय की मार। हम निर्दोष थे, फिर भी आपने हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। और साहब आप तो हमें बचपन से जानते थे, फिर भी आपने हमारा विश्वास नहीं किया। साहब याद रखना, जीत हमेशा सच की होती है। और हाँ, अब तो तुम दोनों के पास पैसे कमाने फैक्ट्री नहीं, रहने के लिए घर नहीं, तो अब क्या करोगे? कहाँ जाओगे? अच्छा एक काम करो, तुम दोनों ना मेरे यहाँ नौकर बन जाओ। लेकिन तुम ये करोगे नहीं, वरना तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तो तुम लोग ना जा सकते हो। रुको, साहब ये रहे तुम्हारी प्रॉपर्टी के कागज। जो तुमने मेरे साथ किया, अगर मैं भी वो तुम्हारे साथ करूंगा तो फिर तुम में और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा? और हाँ मैम साहब, अगर भगवान ने तुम्हें काबिल बनाया है तो दूसरों का सहारा बनना सीखो, ना कि उन्हें बेसहारा बनाना। अच्छा साहब, चलता हूँ।